इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में हैं और जनपद बदायूं में जो गंगा और रामगंगा से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है। अगर गंगा की बात करें तो बड़ी आबादी इस समय बाढ़ से प्रभावित है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और जहां दातागंज तहसील क्षेत्र के अहमदनगर बछौरा गांव है और इस गांव में कई मकान गंगा के कटान में समा चुके हैं और इसके साथ ही दर्जनों ऐसे गाँव हैं जो जिन्हें कुछ ही समय में गंगा काट सकती हैं, यानी कि गंगा की लहरों में समाने के लिए दर्जनों घर हैं। पूरे गांव की बात करें तो 200 परिवार गांव में हैं और काफ़ी संख्या में आबादी जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। दर्जनों गांव जिनका मकान कट चुका है वो पलायन कर चुके हैं। मेरे पीछे आप गंगा का रौद्र रूप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लहरें हैं, जो गंगा का पानी है उसकी कलकल करती आवाज़ साफ ये सुनाई दे रही है कि ये कई गाँव को प्रभावित कर रही है। और इसके साथ ही इधर हम देखेंगे कि जिस तरीके से गंगा ने जो कटान किया है उससे ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं, ग्रामीणों में हलचल है। हमारे साथ तमाम इस गांव के लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और वो किस हाल में जी रहे हैं। जो सरकारी सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, जो बाढ़ प्रभावित एरिया को दी जाती हैं, क्या इन तक पहुंच पाई हैं या नहीं पहुंच पाई हैं, इनसे सीधे सीधे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उमरपाल जी, घर कहाँ है आपका? क्या स्थिति है गाँव की? गाँव की क्या पानी भरा है सब गाँव में। कितने मकान कट चुके हैं? 4-5 लोग कट चुके, 4-5 मकान। अभी क्या स्थिति है? अब क्या सब में पानी भरा है। चलिए रहो। गांव में कोई आया स्थिति जानने के लिए? कोई सरकारी कर्मचारी आया देख के चले गए? क्या आया कोई? अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक राशन वगैरह कुछ नहीं आया। क्या नाम है आपका? मोहर सिंह जी, गांव की अगर स्थिति की बात करें तो अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाके में तमाम तरह की राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। आपके गांव तक पहुंचे क्या? कुछ नहीं आया। गांव का कटान जब हुआ, बाढ़ प्रबंधन के लोग गांव में पहुंचे? अभी पता नहीं, आते हैं लोग मगर रुकते नहीं, आए चले गए हैं। मिला सामान देता कुछ नहीं। लोगों के जीवन पर क्या संकट है इस समय? संकट ही संकट है। जब पानी चारों तरफ है तो मकान कट रहे हैं। अभी तक जो मकान कटे हैं क्या उनमें कोई जनहानि या पशु की हानि हुई है? सब कुछ नहीं हुआ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। गांव के ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, दूसरे गांव में रह रहे हैं? 10-15 लोग परिवार के लिए। जी, आपका क्या नाम है? धीर सिंह जी, गांव की बात करें, कितनी आबादी है गांव में, कितने परिवार रहते हैं? 200 परिवार है। इनमें जो बेहद पीड़ित रहे हैं बाढ़ से, वो लोग कहाँ निवास स्थान बनाया? वो उधर एक बाखरपुर गाँव है, वहाँ पे पहुँचा दिए सब लोग। अपने तिरपाल तान के रह रहे हैं अभी, कोई वहाँ बांध के नहीं जाते। गाँव की क्या स्थिति है? गाँव तो कटी रहा है वो तो। अगर विद्यालय की बात करें तो पिछले कितने दिनों से विद्यालय बंद है? 1 महीना हो गया होगा लगभग, ज़्यादा हो गया। 1.5 महीना पढ़ाई रहा है कुछ ना। राहत सामग्री आपके गांव तक अभी तक पहुंचाएगी क्या? कुछ नहीं आई। ऐसे इलाका आसपास के कहीं जहां पहुंचाएगी जो आपके लिए? इधर पहुँचाइए और हर जगह पहुँच रही है। उधर कुछ तो आपके गाँव में क्यों नहीं पहुँचा रहे, क्या कारण? पता नहीं, सरकार जाने भाई। वो और गाँव है क्या आपसे, आपके गाँव से ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है? नहीं, पानी तो यहीं से होके जा रहा है उन गाँवों में। इससे कम पानी उन गाँव में या ज़्यादा है? तो कम ही होगा, तो पहले तो यहाँ भरता है, उसके बाद जाता है वहाँ। आपका क्या नाम है? उमेश जी, क्या स्थिति है? आपका घर कहाँ है? पूरे साइड है पानी। अभी तक कोई सरकारी सुविधा? कोई सुविधा ना। मकान हुआ बहुत चिटकी है जो सरकारी के मदद में हमारे घुसता ना है। वो पानी पहला भरो, इतना पानी है कमरा में क्या करा। अभी स्थिति क्या है आपके घर की? पानी भरो क्या उसी घर में रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? अपने ऊपर के ताई जो है ऊँचो बाइक अपनी करिए डाल रही है। बाली बच्चे बहुत लगा दी हमने बहन के घर चली है। हर साल ऐसा करना पड़ता है? हर साल तो ना ये समय करने पड़ो, कहते बात साल करने पड़ो। खबर बना रहा है। हर साल पानी कम हो, इन साल बहुत ज़्यादा पानी है। ये अहमदनगर बछौरा गांव के लोग हैं जिनका दर्द आपने साफ कैमरे पर देखा और इनका कहना है कि ये दर्द इन्हें केवल इस बार नहीं बल्कि हर साल हर बार झेलना पड़ता है। इस बार की बात करें तो आसपास के कई इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई गई है, लेकिन इस गांव तक ना तो राहत सामग्री पहुंची है और ना ही सरकार की कोई सुविधा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये झोपड़ी नुमा मकान है और जस्ट जहाँ से गंगा की धारा निकल रही है उसके पीछे हैं और कुछ ही समय में ग्रामीणों का मानना है कि ये कट सकते हैं और कटान की चपेट में आ सकते हैं। वहीं अगर इधर बात करें तो और भी बुजुर्ग लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, आपने तमाम
कटान देखे होंगे, सैलाब हम देखा होगा। कटान देखे। इस बार क्या स्थिति है गांव की आपके? स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत खराब चल रही है। कोई सरकारी सुविधा अब तक पहुंच पाई है? कोई नहीं, यहाँ कोई देखा बहरहाल नहीं आओ आज लोग। कितने मकान कटे हैं आपके गांव में? मकान तो आधो गांव तो पहले ही कटी हो, और 4-5 अब कटी है। हर बार ऐसा होता है, हर बार मकान हर कटते बार हैं? होता है। ऐसा कोई परिवार जो आप जिसके बेहद करीबी रहे हो, आपका यार दोस्त रहा हो और वो गांव से चला गया हो, जिसका मकान कट गया हो? और कटी तो बहुत हुआ है, मकान बहुत कटिया है। अभी गांव में नहीं है वो। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? का कहें सरकार ये देखती है बात ना है तो कहीं से का कोई नहीं सुन रहा है। क्या लगता है राजनीति के चलते आपके गांव में सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं या फिर और कोई कारण है? कसम आया तो राजनीति का सपा के विधायक यहाँ के लोगों का कहना है कि राजनीति के चलते भी यहाँ तक राहत सामग्री नहीं पहुँचाई गई है और जहाँ राजनीतिक अप्रोच लोग रखते हैं वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर। आशा, कैसे रहती हो यहाँ तुम? अब ऐसे रहा तो टाइम काट रहे हैं, देखा है पानी चारों ओर भरा हुआ पानी है। सब- बाढ़ आई है आपके घर तक अभी? हाँ, पानी पहुँच पानी हो जाती है। कैसे बच्चों को बचाती हो आप? ऐसे टाल बांध लेते हैं, बाल बच्चा सब बाई पर आते हैं। पूरी रात भर ऐसी रहती है? हाँ, ऐसे टाइम काटा कछु व्यवस्था नहीं, कमरा वगैरह कुछ आज तक मिला नहीं है? कछु नहीं मिला। अभी बाढ़ में जो राशन वितरण हुआ था, आपके घर तक राशन पहुंचा नहीं पहुंचा? हाँ, मिल गए। पूरी किट सामग्री मिली थी उसमें? हाँ। क्या क्या चीजें निकली? हमें सरफ साबुन सब दाल चावल सब मिला, आटा पूरा सब कुछ। परिवार को कैसे पालती हैं आप? जमीन वगैरह है? अब ऐसे भैया पालते मजदूरी कर पालते अपनी गाली। ये जो आपने मचान बनाई है, क्या क्या है इसमें? इसमें साहब मतलब है कपड़े उपड़े रख लेते फटे पुराने, उसमें साहब रखे हैं और उसी मचान में साहब रख देते हैं। जब इसमें पानी भर जाता है ऊंचे पे कहीं जगह ढूंढ के साहब बच्चों को खड़ा करके अपना टाइम काट लेते हैं। जब थोड़ा थोड़ा हल्का क्या होता है ऐसा भी हुआ है कि रात भर आप बच्चों को लेकर साहब रात भर बैठे ही हो जाता है, किसी ने पता नहीं कितना पानी आ जाए तो बच्चों को लेके ऊंचे पे चले जाए। इसीलिए साहब सामान इसमें जो भी छोटा मोटा इसमें रख दिया साहब। नथुलाल जी, एक बात बताइए कि हाँ जी। जैसे बच्चे 4-5 छोटे हैं, हाँ जी साहब। बाढ़ के पानी में आपको पूरी रात खड़े होकर गुजारनी पड़ती है। हाँ जी साहब, पूरी क्या रात लगता नहीं है कि खतरा बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा साहब। मैं पूरा अभी साहब, अब बच्चे छोटे भी है मेरे, कोई जवाना बच्चा नहीं, कोई जगह भी है कोई साहब। अधिकारी आज तक आपके पास पहुंचा? हमारे यहाँ साहब कोई नहीं यार, देखने को कहाँ नथुला रहते या कोई नहीं रहते, हमको देखने आते हैं। हाँ, प्रधान भी कहते हैं हाँ साहब बन जाएगा, कुछ भी हमको नहीं मिलता है। आज तक आपको आवास भी नहीं? कुछ भी नहीं साहब मिला है हमको। अगर आवास मिलेगा तो इसी जगह बनाएंगे आप? अब साहब कहीं भी बन जाए साहब, थोड़ा बच्चों का सहारा हो जाएगा, बन जाए कहीं तो बन जाए, यहाँ नहीं हम तो कहीं बन जाए साहब, बन ये जाना। समस्या कुछ सालों से है जब आपका मकान कटा है या फिर शुरू से ही आप ऐसी समस्याएं देख रहे हैं? नहीं साहब, पहले हम कटकाऊ हम साहब रहते थे, वो सब जगह काट दी गंगा ने, इसीलिए हमें सिर के प्रधान जी ने दे दे कि उसमें तुम हुआ रहो, अपना गुजारा करो। तो साहब इसीलिए हम यहाँ रहते हैं साहब, अपना गुजारा करते हैं। ये भी जगह दे प्रधान जी ने, इसमें पानी भर जाता है। अब बच्चों को लेके साहब चले जाते इधर, टाइम काट लेते, सामान इसमें रख लेते हैं साहब, उसमें खाने पीने का वो भी अब 2 दिन साहब खाना नहीं मिलता है यहाँ बच्चों को। पुल पे बना लेते हैं सामग्री वाले कोई? हाँ साहब, कुछ नहीं, थोड़ा सा मिल गया। अभी हम 2 दिन भागे तो साहब थोड़ा सा मिल गया, उसमें खाने आपके पीने घर तक किसी ने पहुंचाने की जहमत नहीं, उठाई? किसी नहीं साहब। बता रहे थे पुल पे क्या करते हैं साहब? कुल नहीं साहब, गुजारा ऊंचे जगह है, उसी के साथ टाइम काट लेते हैं। अब पानी घट जाता है तो यहाँ आ जाते हैं। सर मेरी ये तो सर 15-20 बीघा मेरी मक्का थी, करीबन बाजरा भी था, वो भी कुछ भी नहीं रहा। सब यही देख लो आप, ये दिख रहे हैं सामने, ये कुछ भी नहीं रहा। हर साल ऐसा होता है? हर साल ऐसा होता है सर। कैसे परिवार का गुजारा? पैसा क्या सर, इधर उधर की मजदूरी कर लेते हैं सर, क्या करें, परिवार तो पालना ही है, मजबूरी है सर। कोई प्रशासनिक टीम यहाँ आई आपकी आकलन करने? अभी तो सर कोई नहीं आई फिलहाल। पिछली बार की आप कुछ बता रहे थे, क्या हुआ था? पिछली बार कुछ नहीं हुआ था, यही होता है फसलें वो जो पैसा भी कुछ आया कुछ नहीं आया, यही बात हुई। जो वो इंतजाम वगैरह सब लगवाए थे इंतजाम, पैसा भी नहीं आया था पिछली बार पैसा नहीं आपका ही नहीं आया या फिर गाँव में और लोग? नहीं, हमारा किसी का आ गया, किसी का नहीं आया। इसके लिए फिर आपने कहीं शिकायत की? नहीं, मैंने कहीं शिकायत नहीं की। इस बार क्या चाहते हैं? इस बार यही चाहते हैं जो मेरा पैसा लगा हुआ है इसमें फसल में, वो भी नष्ट हो गया, किसी से पैसा लेकर लगाया है, वो पैसा भी सर मिलना ही चाहिए। ये सब कृपया करें। कितने दिनों से यहाँ रह रही हैं? हमें कम से कम हो गया होगा 1 महीने से ऊपर हो गया। कितने साल से आप बाढ़ की समस्या झेल रही हैं? बाढ़ के तो कई साले हो गए। क्या घर में क्या स्थिति है इस समय? घर में पानी भर जाता है, रास्ता बंद हो जाती है, हम लोगों को निकलने को नहीं रास्ता रहती है। सरकारी सुविधाओं की अगर बात करें तो क्या क्या चीजें अभी आप? हमको मतलब हमारा जो रोड जो है तो थोड़ा ऊंचा होकर बन जाना चाहिए, जो बांध बाकी है वो बांध बन जाना चाहिए हम लोगों की व्यवस्था। अभी आप यहाँ रह रही हो तो सरकार ने राशन पानी कुछ चीजें पहुँचाई? हमें राशन पानी सब दिया। हमारी मवेशी के लिए भूसा आ रहा है, हम लोग घास को नहीं जाते, भूसा ही खिलाते हैं। कहाँ से आता है भूसा? भूसा सरकार दे रही है।
आज शैलेश पाठक जी ने आपके लिए सब लोगों को हाँ, भोजन की और व्यवस्था की है, उन्होंने तो हमारे लिए व्यवस्था की, आगे भी राशन हम लोगों को दिया है और हम लोगों को आज खाना भी खिलाया जा रहा है, एक दिन और भी खाना खिलाया है। इनका कहना है कि लगातार व्यवस्थाएं चलती रहेंगी हाँ, आप लोगों लगातार का। उन्होंने कहा हम लगा जब तक आप लोग रहोगे जब तक व्यवस्था करेंगे। ये तो हो गई 10-12 साल है दिक्कत में है। सैलाब 10-12 साल से ही ज्यादा भर रहा गाँव में है। क्या वहाँ तक गांव तक सरकारी सुविधाएं पहुंच रही हैं? सब स्टीमर से जाते हैं, स्टीमर से आते हैं, स्टीमर से जाते हैं। मिल रही है। हाँ, सब कुछ मिल रही है। गांव आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने हर साल गांव के बाढ़ की स्थिति देखी है, हाँ, क्या परिस्थितियां रहती हैं गांव में? यही ऐसी है परिस्थिति, कोई नहीं सुनवा है, सुनवा कोई नहीं है। आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी गांव में आया? ना कोई ना आओ आए कछु कहा तो नहीं लला, कोई सुन तो नहीं, देख के चले जाता है। राहत सामग्री मिली गांव में? अब हमारे बिल्कुल सबसे रिश्ते परिवार जैसे हैं। जब ये पीड़ा में थे और पानी बरसने की वजह से खाना बना भी नहीं पा रहे थे, कठिनाइयाँ हो रही थी, उन्होंने महसूस किया कि पका पकाया खाना का प्रबंध होना चाहिए। ये सोच कर हमने व्यवस्था की। इन लोगों का कहना है कि आप हर साल मदद करते हैं, तो क्या स्थिति इनके गांव की है, क्यों सरकार उस पर सही से काम नहीं कर पा रही? स्थायी व्यवस्था तो होना चाहिए पुनर्वास की, वहाँ तो अब रास्ता बंद हो जाएगा। अब आप लोग भी अगर चाहो तो बिना प्रशासन के आप इनके साथ पहुँच नहीं सकते हैं। कटरा पुल इसके पुल से आप उतरेंगे, पानी भरा हुआ है, बहुत कष्ट बहुत है लोगों को। आप ये सारी चीजें समाज सेवा के तौर पे कर रहे हैं, तो क्या इनके लिए और क्या जरूरतें हैं जो आप प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इन तक पहुंचे? इनके लिए बस सब सुविधाएं दिन पर दिन बढ़ाते रहें जब तक ये पीड़ा में है, और इनका नुकसान पूरा करने की कोशिश की जाए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, इसका स्थायी हल हो, इसकी पीड़ा का स्थायी हल हो। इसमें शासन की भी ऊर्जा खर्च होती है और इनको भी परेशानी रहती है, इसका स्थायी हल होना चाहिए। जब तक स्थायी रूप से हल नहीं हो पाया, हाँ तब नहीं हुआ। क्योंकि हमारे कुल 25 ग्राम राजस्व ग्राम और 4 मजरे प्रभावित हुए इस बाढ़ में, और कुल 5500 फैमिली प्रभावित हुई। उसमें से 4200 लोगों को राहत किट बांट चुके हैं और लगातार हमारी टीम राहत किट बांट रही है। कुछ ऐसे भी गांव हैं जिनका संपर्क टूटा है, तहसील मुख्यालय या आवागमन बाधित हुआ है, और कितने गांव खाली कराए गए? इसमें से सभी गांव जो है रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, मुख्यालय से कटे हुए हैं, और उसमें से हमने जटा प्रेमी नगला और जसवंत नगला खाली करा के बाढ़ सड़ाला में लिया है। क्या जो बाढ़ क्षेत्र लोग हैं उनसे कुछ आपके द्वारा कोई संदेश देना चाहेंगे? बस उनका मेरा ये संदेश है, मैं तो रोज जाता ही हूँ क्षेत्र में, संदेश यही कि घबराएं ना बिल्कुल, उनके साथ प्रशासन शासन साथ में है, किसी चीज़ कोई कमी होने नहीं दी जाएगी, और बिल्कुल इत्मीनान से रह सकते हैं, कभी भी कोई बात हो सबसे कह सकते हैं। जो रास्ते अवरुद्ध हैं, क्या वहाँ नाव की व्यवस्था कराएगी? कुल हमारे इस समय लगभग 35 नावें और स्टीमर चल रहे हैं क्षेत्र। अहमदनगर बछौरा गांव में है, और ये गांव में बाढ़ की तबाही के चलते कई मकान धराशायी हो गए। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि पिछले 3-4 साल से लगातार बाढ़ आती है और बाढ़ का दंश उन्हें हर बार झेलना पड़ता है। ऐसे में इस बार उनकी सैकड़ों बीघा जो फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो गंगा है, वहाँ बाढ़ का ये पानी है और पूरे खेत जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं, यानी कि जो धान, बाजरा और शकरकंद जैसी तमाम फसलें नष्ट हो चुकी हैं। सरकारी दावों की पोल खोलती हुई दूसरी तस्वीरें न्यूज स्टेट की टीम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ ये जो मकान बना है ये सड़क के किनारे है, और पिछले 3 साल पहले इनका मकान जो गांव में था वो कट चुका है, और इसके बावजूद भी ना तो इन्हें आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और ना ही इनका कोई सटीक आशियाना बन पाया। जिस तरीके से ये देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बच्चे हैं वो खाना बना रहे हैं, क्योंकि बातचीत करने पे हम लोगों को पता चला कि इन बच्चों की जो माँ थी वो 3 साल पहले गुजर गई थी। हालांकि हालात ये हैं कि बच्चे खुद यहाँ पर खाना बनाते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ झील झक्कड़ों के बीच जो इस मकान के मालिक हैं उन्होंने अपनी झोपड़ी नुमा मकान बना रखा है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ ये यहीं रात बिताते हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ सर्प और सांप, स्नेक जैसी तमाम चीजें हैं, लेकिन उनका भी भय ना करते हुए ये यहाँ पर रहते हैं। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, और ऐसे तमाम लोग इस रोड के किनारे, सड़क के किनारे रहते हैं, जिन्होंने अपना आशियाना यहीं बनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लाख दावे सरकारी आवासों के किए जाते हैं। जिन लोगों के गंगा में मकान समा गए, लहरों में समा गए हैं, उनको आज तक प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से कोई सरकारी आवास मुहैया नहीं कराया गया। न्यूज स्टेट के लिए बदायूं से मैं ओमवीर सिंह राठौर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।